अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान खबर के साथ मैं हूं हमजा जावेद। नाजरीन, पाकिस्तान में मोरूसी सियासत बहुत ज़्यादा आम है। अगर हम देखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो मोरूसी सियासत सबसे ज़्यादा कम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी है। और बाकी अगर हम जमातों को देखते हैं तो अगर हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को देखें तो मोरूसी सियासत बहुत ज़्यादा आम है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में वहाँ पर जो नवाज शरीफ साहब 3 मरतबा के वज़ीर आज़म हैं, उनकी जो साहबजादी हैं वो इस वक्त पार्टी में बहुत अहम ओहदे पर फायज़ हैं। उसके अलावा CM पंजाब भी हैं। और अगर हम दूसरे देखते हैं, उनके भाई शहबाज शरीफ साहब इस वक्त मुल्क के वज़ीर आज़म हैं और दूसरी बार वज़ीर आज़म बने हैं शहबाज शरीफ साहब। उनके जो साहबजादे हैं हमज़ा शहबाज साहब, वो अक्सर इलेक्शन लड़ते हैं, हर इलेक्शन के अंदर बल्कि इलेक्शन लड़ते हैं और वो भी पार्टी के अंदर एक अहम मुकाम रखते हैं। और बाकी हम जमातों की बात करते हैं, पीपल्स पार्टी जो है वो बहुत बड़ी जमात है पाकिस्तान की, लेकिन पीपल्स पार्टी में भी मरूसी सियासत बहुत ज़्यादा आम है। भुट्टो साहब की साहबजादी बेनज़ीर साहिबा ने बाद में क़यादत संभाली थी पार्टी की और उसके बाद अब बिलावल भुट्टो साहब ने क़यादत संभाली हुई है। और अगर हम दूसरी जमातों की देखते हैं, मौलाना साहब की जमात को भी देखते हैं, मौलाना साहब के साहबजादे भी इलेक्शन लड़ते हैं। तकरीबन पाकिस्तान की जितनी बड़ी जमातें हैं, तमाम में जो क़यादत है उनकी, वो जो रहनुमा हैं या तो जो बानी हैं, उनकी लड़ी से ही कोई ना कोई आता है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में क़यादत का कम से कम ये मामला नहीं है। लेकिन हाँ, शाह महमूद कुरैशी साहब की अगर हम बात करते हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब के बेटे ज़ैन कुरैशी साहिब भी जो है वो इलेक्शन लड़ते हैं। उनकी बेटी शहरबानो जो है वो भी इलेक्शन लड़ती हैं और वहाँ पर थोड़ा सा मरूसी सियासत क़यादत की तरफ से तो नहीं देखने को आती। अगर हम बानी की बात करते हैं, इमरान खान साहब के ना बेटे हैं ना बेटी है कोई क़यादत के लिए, लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब के और कुछ और लोग भी हैं, वो भी अपने लोग जो हैं वो लेकर आ रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में इस तरह से बात करें तो बहुत से लोग हैं जो लाहौर में अपने बहन भाई या फिर माँ बाप इलेक्शन लड़ रहे हैं, बेटे भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। बहुत लोग हैं जो मरूसी सियासत आम करते हैं। लेकिन एक पार्टी थी जो कि कराची की पार्टी थी और वो मरूसी सियासत से बहुत हद तक बची हुई थी, और वो है अल्ताफ़ हुसैन साहब की पार्टी MQM। और MQM को हम देखते हैं तो जब पहले अल्ताफ़ हुसैन साहब ने पार्टी संभाली रखी और उसके बाद बहुत से लोग आए, लेकिन कोई भी इस तरह से मरूसी सियासत को फ़रोग नहीं दे रहा था। लेकिन अब MQM भी इस धब्बे का शिकार होने लगी है और MQM के बानी अल्ताफ़ हुसैन ने यह फ़ैसला किया है कि अब जो उनकी बेटी है वो भी यहाँ पर पाकिस्तान आएंगी, इफ़्ज़ा अल्ताफ़ साहिबा, और वो यहाँ पर आके पार्टी की क़यादत करेंगी। और जिस तरह से अल्ताफ़ हुसैन साहब ने छोड़ा था, उसके बाद पार्टी बहुत कमज़ोर हुई थी। अब वो चाहते हैं कि उनकी पार्टी दोबारा से मजबूत हो और एक ख़ातून आएँ और ख़ातून की क़यादत में जो है MQM पाकिस्तान तरक्की करे। और इसी तरह से जैसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को संभाला है मरीम नवाज़ साहिबा ने, बहुत बुरे हालात थे, इसी तरह से जो संभाला जाए अब MQM भी इस तरह से संभाली जाए और MQM दोबारा से कराची और पूरे सिंध में उसी तरह से ज़ोर पकड़े और अगर हो सके तो पूरे पंजाब में भी उनकी बेटी अपना नाम बनाए। हालांकि अगर हम उनकी पर्सनल लाइफ की बात करते हैं अल्ताफ़ हुसैन साहब की, तो कोई बहुत ज़्यादा नहीं चल सकी थी। 2007 में ही उनकी तलाक़ हो गई थी। उनकी फ़ायज़ा अल्ताफ़ साहिबा से शादी हुई थी और वो बहुत लंबी नहीं चल सकी थी, लेकिन उनकी बेटी मौजूद थी, वो बाहिर उन्हीं के साथ हैं और उन्हीं के साथ पढ़ रही हैं। तो मुझे नहीं लगता कि वो कुछ ख़ास मुअस्सर होगा कि अगर बाहर से पढ़ के आने के बाद वो पाकिस्तान के हालात से बिल्कुल वाकिफ़ नहीं है। अल्ताफ़ हुसैन साहब की बात करते हैं, वो तो पाकिस्तान में पढ़े थे, पाकिस्तान में कॉलेजेस में उन्होंने अपनी सियासत शुरू की और वो तो जानते थे कि पाकिस्तान के हालात कैसे हैं। वो तो तकरीबन जिस तरह से उन्होंने सियासत शुरू की थी उस तरह से शायद उनकी जो बेटी हैं वो उस तरह से सियासत नहीं कर पाएंगी। और जिस तरह से हमने देखा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सियासत में जब स्टार्ट जिस तरह से किया भुट्टो साहब ने, फिर उनकी साहबजादी ने जिस तरह से जो 2 मरतबा वज़ीर आज़म रही, लेकिन उस तरह से बिलावल भुट्टो साहब नहीं संभाल सके और उनको बहुत साल लगे। तकरीबन 7 साल पहले तो उनको लोग कोई क़यादत मानती नहीं थी, लेकिन बहुत से लोग इख्तलाफ रखते थे उनसे पीपल्स पार्टी में। आप तमाम लोग जानते होंगे कि कुछ लोग उनसे उस तरह से डील नहीं करते थे जिस तरह से बीबी से डील किया करते थे। इस तरह से फ़र्क तो पड़ता है क्योंकि एक बहुत सीनियर सियासतदान मौजूद थे पीपल्स पार्टी में, लेकिन बहुत अरसा लगा उनको अपना मुकाम बनाने में और अब आके बिलावल भुट्टो साहब ने अपना मुकाम बनाया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जाके। और इस तरह ही जो अल्ताफ़ हुसैन साहब की साहबजादी है उनको भी टाइम लगेगा, अभी उनको कुछ चंद माह लगेंगे। यहाँ पर पार्टी एक प्रॉपर तैयारी करेगी और उनको जो जहाँ से अजीज़ाबाद से इलेक्शन लड़ते थे अल्ताफ़ हुसैन साहब खुद, वहीं से इलेक्शन भी लड़ाया जाएगा क्योंकि वहाँ पर मजबूती है अल्ताफ़ हुसैन साहब के की हलके में। वहाँ पर बहुत ज़्यादा अल्ताफ़ हुसैन साहब को लोग मानने वाले हैं
और वहाँ से वो अपनी सियासत का आगाज़ करेंगी और पाकिस्तान में आकर अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए जदोजहद करेगी। आपको क्या लगता है, क्या बाहिर से पढ़ने के बाद क्या अल्ताफ़ हुसैन साहब की साहबजादी पाकिस्तान में उस तरह से पाकिस्तानी लोगों की मेंटालिटी को समझ पाएंगी? क्या यहाँ पर एक पार्टी को, अपनी एम की पार्टी को उस तरह से मकबूल कर पाएंगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान हमजा जावेद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।